ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग। तो हमने किसको जाना, कल किसके बारे में जाना था, हम सब कौन है ना। और चमकते सितारे, तो आज चमकते रहे, है ना, रहे ना। तो अब हम एक अच्छी सी वीडियो देखते हैं आप बच्चों के लिए, ठीक है। लाइट ऑन कर देंगे, ऊपर पहला बटन, नीचे वाला बंद कर, हाँ पहला, हाँ ये बंद कर दो, ये ऊपर पहला, ऊपर पहला, हाँ जी थैंक यू। गाँव की जमीन आसमान की लाने लगे, बहारों के साथ साथ सब तराने भी गुनगुनाने लगे। वो देखो सितारे भी मुस्कुराने लगे, आप ही मुस्कुराओ कि नजारे भी मुस्कुराने लगे। परम पिता बच्चे धरती पर स्वर्ग बसाएंगे, जो बातों से सके छोटे कर दिखलाएंगे। परम पिता बच्चे धरती पर स्वर्ग बसाएंगे, जो बातों से सके छोटे कर दिखलाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, बड़े काम नहीं ना कर रहे, कौन सा, आप सब क्या चाहते हो, कैसी दुनिया हो, अच्छी दुनिया हो, अच्छे लोग हो, है ना, हवा साफ हो, पानी साफ हो, सब चीज़ें साफ साफ चाहिए, खाने पीने में भी नो एडल्ट्रेशन नो मिक्सिंग, ऐसा ही चाहिए। हाँ जी, चाहते तो ऐसे ही है सब, तो वो कैसे आएगा। अब हम बच्चों को करना है ना, हम करेंगे क्योंकि हम ही भारत का भविष्य है, वर्ल्ड का। तो उसके लिए हमें शक्ति चाहिए, कैसे कर लोगे, शक्ति चाहिए। अब हम सबको पता है मैं आत्माओं पर, पावर तो चाहिए, चार्जिंग तो करनी पड़ेगी। तो आप सब कौन हो, चमकते सितारे। आपके तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। पांच कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान और जीवा, ठीक है। और ये है हमारी एनाटमी, फिर से मन बुद्धि संस्कार। मन को कहते हैं दिल, ठीक है। मन क्या हो गया आपका, दिल। तो जो बार बार कहते हैं दिल टूट गया, मेरा कहना नहीं माना उसने, मम्मा मेरा दिल मत तोड़ो, वो दिल यहाँ है, ये वाला दिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सारे इमोशंस क्रिएट होते हैं। फिर बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, और फिर आपका वो संस्कार बन जाता है। अब आप में से कितनों का संस्कार है बात बात में गुस्सा करना, नाराज होना, मुंह बनाना, होगा तो सबका, बोलेंगे नहीं। अब यहाँ अच्छी जगह आ गए ना, वैसे तो सबको बताते हैं, "ले मम्मा कह के तो दिखाए कुछ", साथ के साथ हम डरा देते हैं, है ना। यहाँ पे अच्छी जगह आके कहेंगे नहीं ना, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। और ये हमारे सात गुण, जाने देना।
ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, स्किन, ये क्या था, पवित्रता, और फिर यहां से ऊपर तो आनंद। क्या बात है, सबको याद हो गए। तो ये हमारे 7 गुण है, कितना इजी है। देखो अब छोटे बच्चों को भी याद हो गए, बड़ों को याद ही नहीं होते। आप उनसे पूछना, ठीक है, कि आपको याद है 7 गुण, फिर वो क्या कहेंगे, फिर कोशिश करेंगे, हाँ ये प्रेम सुख आपको तो याद हो गए। चलो अभी हम मेडिटेट करते हैं 2 मिनट। देखें अपने आप को, मैं चमकता सितारा, मस्तक के मध्य, देखें मुझ सितारे से प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा। मैं तो हीरो एक्टर हूँ। देखिए आज किसी ने कुछ भी कहा, मैंने हर बात में हीरो की तरह मुस्कुरा कर आंसर दिए, खुश होकर रहा। ओम शांति। तो आज सब मुस्कुराते रहे ऐसे ही, याद था ना। तो अब हम 2 चीजों के गुलाम हैं, एक तो अपनी बातों के जेल में है ना, व्यर्थ की ये ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और एक टेक्नोलॉजी के, मोबाइल फोन दे दो तो जेल में ही बिठा दो, बात एक ही है ना, भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा, बस उसी से एनर्जी सब कुछ मिल जाता है ना। बस मोबाइल फोन चार्ज कर दो, आप अपने आप चार्ज हो जाओगे, है ना, यही है ना आज का हाल। तो फिर अब चाहते हो इसको छोड़ना ना, तो मुझे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, आप कहोगे भगवान से। अब भगवान का पता है, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। आज हम सारे जितने भी ये लोगों ने बना के रखे हैं, ये भगवान हो सकता है, ये है, हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझना है भगवान कौन है। अब ये भाई हैं बेचारे पूजा कर रहे हैं, वो कहते हैं गॉड कौन है, उसकी जरूरत क्या है, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, है ना। क्योंकि हम लोग की सबसे पहली चीज क्या है, अगर कोई कहे कि भगवान आया तो आप क्या कहते हैं, मुझे क्या फायदा, बिकॉज हम सारे बिजनेसमैन हैं ना। फायदा क्या है पहले ये पूछते हैं, ये नहीं कहते कोई नुकसान तो है नहीं ना, अच्छी चीज में कुछ गेन ही होगा, पर हम कहते हैं, नहीं पहले फायदा बताओ, पढ़ाई में क्या फायदा, फर्स्ट आ जाऊंगा, फिर मैं आ जाऊंगा, ऐसे बात करते हैं। अब देखो नेचर, सबसे पहला लोगों ने कहा नेचर परमात्मा है। क्या वृक्ष परमात्मा हो सकते हैं, सूर्य हो सकता है, सूर्य को भी देवता कहते हैं, और सूर्य भगवान इतनी दूर बैठेगा, रोज तो निकलता नहीं, वो भी चेंज होता है। रिवर, क्या नदियां भगवान हो सकती हैं, अगर होती तो इतना गंद क्यों डाला होता। आग भगवान हो सकती है। फिर जानवरों में सबसे ज्यादा गौ माता, क्या भगवान है, इतने भगवान, और गली गली में घूम रहे हैं, और वो किसी न किसी की डेथ के भी रीजन बन जाते हैं। एक्सीडेंट होता है, क्या भगवान किसी को मार सकता है, क्या भगवान को बीमारी हो सकती है जो एनिमल्स को है, पॉसिबल है।
हमने कहा ये भगवान है, चलो। अब आपने कहा नहीं है, गुड। अब हमने कहा भगवान हर जगह है, तो फिर भगवान इन सारी चीजों में भी होगा, इनमें भी होना चाहिए ना। हम तो कहते हैं सिगरेट इज इंजेरियस टू हेल्थ, और क्या कहते हैं, ये तो बुरी हेल्थ के लिए, तो फिर इसमें होगा। फिर देखो कुत्ते बिल्ली में भी हो सकता है, कुत्ते बिल्ली में भगवान नहीं। क्या विचार है आप? अच्छा, आप में से कोई किसी को कहे, आपको कोई कहे कि आप तो डोगी में निवास करते हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, क्या कहोगे? तुमने ऐसे बोला मुझे, बताता हूँ अपने भाई को, उठवाता हूँ तुम्हें यहाँ से, है ना, धमकी दे के आएंगे। भगवान को कहा तुम कहाँ रहते हो? तुम कच्छ मच्छ, पत्थर ठिक्कर भित्तर, जो मर्जी चीज है उसमें भगवान बना दिया, है ना। और इस शराबी में भी भगवान बना दिए। चलो अब आपसे पूछते हैं, अब आप अच्छे से समझना, ठीक है। अगर भगवान हर जगह है ना, यही कहा, फिर उसको आप ढूंढ क्यों रहे हो? बताओ, ढूंढते क्यों हो? चलो, अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक कौन करेगा? वो भी कहता है भगवान ठीक कर दे। अगर वही भगवान है तो वो क्यों कह रहा है? ठीक है। अब भगवान क्या है? कहते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर है। तो फिर उसकी जो वाइब्रेशन हमें फील क्यों नहीं हो रही इस दुनिया में? इतनी अति है, इतनी गलत चीजें लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और हम कहते हैं कहाँ है भगवान? इसका मतलब वो नहीं है ना, तभी उसको कह रहे हैं कहाँ है। अब देखो, क्या भगवान के बीच में हो सकता है एक दूसरे को मार रहे हैं? जो मर रहा है और जो मार रहा है, क्या भगवान हो सकता है? भगवान ऐसा काम करेगा? आप ऐसा काम करोगे? नहीं। तो भगवान आपसे नीच हो गया ना फिर। आप ऐसे काम नहीं करोगे, भगवान आपसे नीचा हो गया कि ऐसे काम करेगा और ऐसे काम करवाएगा। फिर क्या भगवान ऐसे निकृष्ट कार्य कर सकता है जो हम सोसाइटी में देखते हैं? और फिर ये जानवर एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, मनुष्य भी मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या भगवान ऐसा कुछ करेगा? फिर गीता में कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। तो इसका मतलब वो यहाँ नहीं है। और बताओ, फिर आपने ही कहा ऊपर वाला सब जानता है, कहा ना। जब भी उसको याद करते तो ऊपर क्यों देखते हो? कभी कहा नीचे वाले सब जानते हैं, ऊपर वाला सब जानता है, मतलब वो ऊपर रहता है। क्लियर? वो हर चीज में नहीं हो सकता। अब क्यों ये कंफ्यूजन हुई कि वो हर चीज में है? क्यों हुई? क्योंकि परमात्मा कहते जिसने मुझे जिस भाव से बुलाया उसके लिए मैं आ गया। तो वो तो कहेगा ना मेरे लिए तो सर्वव्यापी है, पर भगवान सर्वव्यापी नहीं, वो कहता तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को भेज दूंगा। उसकी कितनी भुजाएं, 1000 भुजाएं कहा गई है। 1000 भुजाएं माना हम सब बच्चे। तो हम देखते हैं कि हम उसको याद करते हैं, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता है। वो कहते हैं अचानक से कोई आया मदद करके चला गया। तो भगवान हर जगह नहीं है। ठीक है। अब ब्रह्म महातत्व ये क्या है? इसको परम धाम कहा, शांति धाम कहा, निर्वाण धाम कहा, छठा आसमान कहा। सिख धर्म में सचखंड का, हर धर्म ने अपने हिसाब से कहा। ये क्या है? रहने का स्थान। क्या रहने का स्थान और परमात्मा एक हो सकते हैं? आपके घर और आप एक हो सकते दोनों? नहीं, दोनों अलग हैं। तो भगवान क्या है? परम पिता परमात्मा। और ये रहने का स्थान को ब्रह्म महातत्व का, इसको ब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म में लीन होना है। तो ये अलग है, वो अलग है। पर इस जगह की वैल्यू क्यों है इतनी? क्योंकि यहाँ भगवान रहते हैं। भगवान के साथ कौन रहते हैं? हम बच्चे। क्या करते हैं वहां? रेस्ट। साइलेंस में रहते हैं, रेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये लोगों के मिथ्स हैं। फिर कहते हैं कि हम आत्मा ही परमात्मा बन जाएंगे। अब आप बताओ, क्या आप अपने पिता के पिता बन सकते हो? नहीं। हम कहते हैं पिताजी ही रहेंगे। पिताजी भी कई बार कहते हैं ना, जब गुस्सा होता है, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, चाहे पीएम बन जाए कंट्री का, तो कहेगा देख बेटा, बाप हूं तेरा, पीएम होगा तू कंट्री का, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। और वो तब भी बच्चे को क्या कहेगा, तू तो नालायक है।
कहेगा ना, कभी लायक तो कहते नहीं। फिर इसका मतलब बाप बाप होता है। तो आत्मा कभी परमात्मा में लीन हो सकती है? नहीं। कैसे लीन होगी? अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो फिर बात ही खत्म। हमने कल क्या जाना था? आत्मा क्या है? अविनाशी, माना जिसका विनाश नहीं होता। दो चीजें आपस में मिक्स हो गई तो विनाश हो गया ना। समझ आया ना? विनाश हो गया। तो आत्मा का अगला जन्म कैसा होगा? परफेक्ट होगा ना, कुछ भी टुकड़ा उसमें से जाएगा परफेक्ट होगा, क्योंकि भगवान का जन्म है, वो आत्मा का थोड़ी हुआ। तो ये क्यों कह दिया? क्योंकि बेचारे भूल गए। क्योंकि आजकल क्या है, लोग कहते बुरे काम करो, कुछ भी करो, अरे हम तो परमात्मा में ही हैं, हम ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही तो परमात्मा है। हम नहीं कर रहे, परमात्मा करवा रहा। मतलब हम अच्छे हैं, भगवान बुरा इंसान है, वो आके हमसे गलत काम करवाता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। हम नहीं चाहते थे करना, पता नहीं अंदर भगवान बैठा है, भगवान आपसे ये काम कराएगा, फिर उसको याद क्यों कर रहे हो? बोलो। ऐसे ही करते हैं ना हम सब। मतलब गलती अपनी नहीं माननी, भगवान करवा रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान तो कहते हैं अच्छे काम करो बच्चे, हम कहते हैं ना ना, हम थोड़े से गलत करेंगे तभी तो आपका नाम खराब करेंगे। करोगे अब भगवान का नाम खराब? करोगे? बोलो, आप अच्छे बच्चे बनोगे, झूठ नहीं बोलोगे, मुस्कुराते रहोगे, हर एक की हेल्प करोगे, तो आप अच्छे बच्चे हो गए। ठीक है। अब कई कहते हैं ये जो देवी देवता हैं ये भगवान है। क्या ये भगवान हो सकते हैं? ये भी तो किसी को याद कर रहे हैं। आप देखो, हर एक ने किसी ना किसी को याद किया। अब हम आगे जानेंगे कैसे, ठीक है। फिर धर्म पिता आए। तो धर्म पिता जितने आए, कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम, बुद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म था, सबने कहा वो एक है। हम आगे जानेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, हमेशा कहा उसको याद करो। हमने इनको याद करना शुरू कर दिया। फिर ये संत महात्मा है, तो हमने कहा ये भी भगवान है। इन्होंने क्या कहा? भगवान ऊपर है, हम उसके मैसेंजर हैं। तो भगवान के बारे में कितनी परसेप्शंस हैं देखो। एक कहा भगवान निराकार है, बिल्कुल ठीक है, वो निराकार है, बात यहाँ तक है। पर आगे कह दिया उसका नेम ना नाम है, ना फॉर्म है, ना कोई शेप है, ना उसमें कोई गुण है। अरे भैया ये तो सोचो, भगवान में गुण नहीं है तो तुम्हारे अंदर गुण कैसे आ गए? एक तो उसको याद कर रहे हैं, क्या कहते हैं, तू हर चीज का सागर है, तेरे में हर गुण है, हर क्वालिटी है। और फिर कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और फिर कहते हैं भगवान में ही कोई गुण नहीं है। एक बात तो कर ले, माना भगवान को हम प्रेस कर रहे हैं उसकी, या उसको बुराई करने में यूज कर रहे हैं, बताओ। भगवान हमसे ऊंचा है या नीच? ऊंचा है। तो हम में क्वालिटी है तो उसमें नहीं होगी। उसको तो हम ये गाएंगे ना, सर्व गुण संपन्न होना चाहिए, उसमें तो हर गुण हर क्वालिटी भरपूर हो, वो तो सागर है। उससे तो हम मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं भगवान तेरा नाम नहीं है, तेरी कोई शेप नहीं है। तो भगवान ऊपर से बहुत खुश होगा, वाह बच्चे वाह, तू तो मेरे पिताजी निकले, यही कहेगा ना भगवान ऊपर से। ऐसे ही कहेगा। आपकी बात मानेगा फिर वो? मानेगा? अब ये देखो भाई साहब, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, कहते भाई ये तो कंफ्यूजन ही कर दिया। कोई कह रहा है नेचर इज गॉड, कोई कह रहा है सोल इज गॉड, आत्मा सो परमात्मा ब्रह्म महातत्व, कोई कहता है वो सर्वव्यापी है, कोई कहता है देवी देवताएं भगवान है, कोई कहता है उसका नाम रूप नहीं है। अब ये बेचारे क्या करेंगे भाई? कंफ्यूज हो गए ना? आप भी हो गए कि नहीं? तो भगवान है कौन? अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये कौन है? पांच सूरदास। सूरदास मतलब जिनको दिखाई नहीं देता। इन पांच सूरदासों ने हाथी को टच करके बताना है कि हाथी कैसा है। पहले ने उसकी सूंड पकड़ी तो उसने कहा हाथी
देखो आप बोलो ना बच्चों, सांप जैसा है। ठीक है। अब उसने, एक ने उसके ऊपर चढ़ गया, उसने उसके कान पकड़े और कहा हाथी पंखे जैसा है, फेदर जैसा है। ठीक है। तीसरे ने हाथी की बॉडी को टच किया, उसने कहा हाथी यस दीवार जैसा है। चौथे ने रस्सी है। ना उसकी पूंछ पकड़ी, उसने कहा रस्सी जैसा है। पांचवे ने उसकी टांगे पकड़ी, उसने कहा हाथी पिलर है ना, खंबे जैसा है। अब पांच सूरदासों ने छठे सूरदास को बताया कि हाथी ऐसा ऐसा है। और छठे सूरदास ने सबको अनाउंस करना था कि हाथी कैसा है। तो उसने क्या कहा, हाथी बहुरूपिया है। कभी वो सांप बन जाता है, कभी वो रस्सी बन जाता है, कभी दीवार बन जाता है। तो ऐसी बातें भगवान के बारे में बना दी। किसी ने कह दिया वो ऐसा है, किसी ने कह दिया ऐसा है। तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, सत्य वचन महाराज, जो आप कह रहे हो वो सत्य है। ऐसे ही कहना शुरू किया ना, तो भगवान कौन हो सकता है, ये पांच गुण उसमें होने चाहिए। वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वोच्च है। ठीक है, ये पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। आगे हम जानेंगे। वो सर्वोपरि है, और वो सर्वधर्म मान्य है। वो हिंदुओं का अलग नहीं होगा, वो मुस्लिम का अलग नहीं होगा, वो सबका एक होगा। ठीक है, क्लियर। अब हमने पांच बातें लेफ्ट साइड जो जानी कि ये भगवान में होनी चाहिए, और छह बातें जो दुनिया में आज तक गाई हुई थी भगवान के बारे में। ठीक है, हम एक एक चीज को मैच करेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा शिव के मंदिर हैं। और जितने शिव के मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, उनके पीछे दो वर्ड यूज होते हैं, नाथ और ईश्वर। ठीक है, नाथ मतलब अगेन भगवान। ठीक है, तो पुराने जो ऋषि मुनि थे वो शिव की उपासना करते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर जैपनीज लोग, ये बुद्ध धर्म को मानते हैं। ये क्या करते हैं, 3 फुट की दूरी, 3 फुट की ऊंचाई, एक लाल रंग का पत्थर जिसको चिनकोन सेकी कहते हैं, इस पे मेडिटेट करते हैं, इस पे ध्यान लगाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो इस पत्थर को, किस तरह का दिखाई दे रहा है, लाल रंग का। और जैसे हम शिवलिंग की बात करें, है ना, उसके बाद जैन धर्म में 24 तीर्थंकर गाए हुए हैं, उनको देवता कहा जाता है। और कहते हैं वो किसी को याद कर रहे हैं, जिसको सिद्ध शिलापति कहते हैं, माना शिव धाम प्राप्त हो। माना ये लोग कह रहे हैं, ये खुद जो जिनका गायन है कि हमें उस शिव धाम की प्राप्ति हो, परम धाम की या सचखंड की प्राप्ति हो। फिर कहा क्या, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ज्ञान मिला सबको, आप कौन हो बोलो, आत्मा चमकते सितारे। दर्शन हुआ किसका, स्वयं का। और फिर जब आपने खुद को जाना, तो आपका चरित्र निर्माण होगा कि नहीं होगा। माना कैरेक्टर कैसे बिल्ड हो रहा है। अब आप अच्छे काम करोगे तो आपको पता है ये चमकेगा, बुरे काम करोगे तो नहीं चमकेगा। अब आप क्या चाहते हो, आप चमकते रहो, है ना, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा चमकना है, क्या बात है, चमकाना है, क्या बात है। चलो ये तो नेक्स्ट लेवल पे चले गए अभी बच्चे नाविया तो, कि मुझे नहीं चमकना, अब अपने साथ दूसरों को भी चमकाना है। ठीक है, तो अब आप में से किसका ये लक्ष्य है, एम एक, बाकियों का नहीं है, सबको चमकाएंगे। एक चमकेगा तो सारे चमकेंगे। ठीक है। अब मुस्लिम धर्म में वो कहते हैं संग अस्वद, मक्का में है पवित्र पत्थर, तो जिसकी वहां पे जाकर वो, है ना, वहां जाते हैं। और जिसको कहते हैं नूर इलाही, नूर माना लाइट। तो जो भी ये पवित्र हज की यात्रा के लिए जाते हैं, तो उनको बड़े सम्मान से विदा करते हैं। ठीक है, और ये एक ही जगह है जहां पर 7 बार, है ना, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में परिक्रमा होती है ना, जैसे कोई चीज की, ऐसे ही यहाँ पे भी इस पवित्र जगह की वो परिक्रमा करते हैं। और बाहर एक पत्थर है जिसको शैतान कहते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, माना अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। और फिर जब अंदर जाते हैं तो वो एक क्या गायन करते हैं, बोलते हैं शब्द, हे परवरदिगार, हे नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। माना उस अल्लाह को याद करते हैं। तो बात है कि वो भी एक नूर माना लाइट की, वो भी अल्लाह को लाइट मानते हैं। अब सिख धर्म में क्या गायन है,
एक ओंकार, सतनाम, माना वो एक है ना, वो लाइट है, वो निराकार है, माना जिसका आकार नहीं, वो बिंदी है, लाइट। ठीक है। फिर कर्ता पूर्वक कहते हैं, वो क्या है, करवाने वाला है। निर्भव, निर्वैर, माना उसके मन में किसी के लिए भय नहीं, माना डर नहीं है। क्यों डर नहीं है, बोलो। उसके मन में किसी के लिए क्यों डर नहीं है, क्योंकि वो सबके पिताजी हैं, है ना। निर्वैर, उसके मन में किसी के लिए वैर नहीं है। क्यों, पिता के मन में होगा वैर? उसका नालायक बच्चा भी होगा तो भी पिता क्या कहेगा, नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बड़ा लायक है। खुद ही सुना के आएगा दूसरे को कि पता है ऐसा ऐसा है। जैसे ही सामने वाला कहेगा हाँ मुझे लगता है नालायक ही आप, ना ना बेटे को मत बोलना, तुम्हें क्या पता कितना लायक है, चेंज हो जाएगी टोन। तो भगवान भी हम सबके पिता हैं, तो उसके मन में कोई वैर नहीं, कोई भय नहीं। फिर हमारे साथ गलत क्यों होता है, क्योंकि हम गलती करते हैं ना। हम गलत काम करने से हटे नहीं, हमें मौका मिलता है हम भी तो साथ वालों की पिटाई कर देते हैं। हमें मौका मिलता है साथ वाले से चीटिंग कर लेते हैं, थोड़े से मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्यों, बोलो। हम कौन सा सही काम करते हैं, पता है सब मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, है ना, नंबर ज्यादा आने चाहिए, फर्स्ट आने चाहिए। तो फिर वो कौन सा सही काम है, बताओ। सही काम है नहीं, फिर भी करते हैं। माने ना माने सबका पता है। फिर फारसी लोग जब ईरान से आए तो वो एक लाइट का मशाल लेकर आए, तो उसको कहते हैं फायर टेम्पल, अगियारा। तो ये मंदिर में स्थापन करते हैं। और अगर कोई भी नया मंदिर इन्होंने फायर टेम्पल बनाना हो तो वो अगियार वो लेके जाते हैं, वहां पे भी उसी से मशाल जलाते हैं। तो ये भी भगवान को लाइट मानते हैं। फिर क्रिश्चियन धर्म यहाँ क्या करते हैं, एक बड़ा कैंडल, फिर छोटा कैंडल। छोटे कैंडल कौन, हम सब। और बड़ा कैंडल भगवान, है ना। अभी हम भगवान को समझ गए कि भगवान बड़ी कैंडल, तो उन्होंने कहा भगवान बड़ी कैंडल या हम बड़ी कैंडल का फर्क नहीं है, क्योंकि वो ऊंचे हैं, माना वो एक सिंबलाइज किया गया कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। वो हम आगे जाने कैसे श्रेष्ठ हैं। अब साईं बाबा ने क्या कहा, एक है, पर हमने उन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी। अगर आप देखो हर शहर में उनके मंदिर बन गए, उनकी आरती गा रहे हैं। उन्होंने तो कहा नहीं मैं भगवान हूं, जो समझाने आए थे उसी को भगवान मान के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। और भगवान ऊपर से बैठा देख रहा होगा, वाह मेरे लायक बच्चों, मैं किसके लिए भेजता हूँ, तुम उसी की पूजा करना स्टार्ट कर देते हो। फिर हिंदू धर्म में शिव ज्योतिर्लिंगम, है ना। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। ठीक है। और ज्योति का मतलब लाइट। ठीक है। लिंगम का मतलब होता है स्वरूप, माना वो लाइट का स्वरूप है, वो शिव है। और इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ लाइट, माना एक चमकता सितारा। और हर धर्म में इसका नाम अलग अलग है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, अगर हम J&K जम्मू कश्मीर में चले जाएं या साउथ में चले जाएं, सेम वर्ड अलग तरह से बोलेंगे ना। तो इसी तरह इनके नाम अलग अलग हो गए, किसी ने एक ओंकार कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने अल्लाह कहा, वाहे गुरु का, हर एक ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहा। ठीक है। तो हर धर्म में इसका जिक्र है कि परमात्मा क्या है, एक, हाँ जी क्या है, एक लाइट, निराकार, ज्योति स्वरूप है। हर धर्म में बात है, पर हमने कहा भाई ज्योति को पूजना थोड़ा मुश्किल है, तो और रूपों में पूजा करनी स्टार्ट कर दी। तो हर धर्म में इसका गायन है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सरल धर्म मान्य। अब नेक्स्ट, सेकंड, शिव की पिंडी हमेशा अलग होती है। ऑलमाइटी द सुप्रीम पावर, कैसे। सबसे पहले क्या आपने शिव को किसी की पूजा करते देखा है, शिवलिंग को कर की है किसी की, नहीं। ठीक है। हर मंदिर में शिवलिंग मिलेगा, क्योंकि वो सभी देवताओं के भी पिताजी हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, देवों के देव महादेव। ठीक है। श्री राम ने उनकी पूजा की,
सबको पता है लंका पर चढ़ाई से पहले रामेश्वरम श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले दिखाया, किस रूप में? स्थानेश्वर। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र का 1965 से पहले नाम था स्थानेश्वर, थानेसर, थानेसर नाम था पहले। तो 1965 में कलेक्टर आया, उन्होंने कहा इतनी बड़ा इतिहास का इंसिडेंस यहाँ हुआ है, तो उन्होंने थानेसर से नाम कुरुक्षेत्र कर दिया। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमने सुना है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, बट शिव परमात्माय नमः, माना वो परमात्मा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा। अब हम जानेंगे क्या क्या मतलब है। देखो, अब हर धर्म, हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा, सिख धर्म में कहा इक संसारी, इक भंडारी, इक लाए दीवान, बात वही हो गई। ठीक है, क्रिश्चियन धर्म में गॉड जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मुस्लिम धर्म में जिब्रील, मिकाएल एंड इसराफिल। देखो, हर धर्म में बात वही की है, माना एक स्थापना करेगा, एक पालना और एक विनाश। स्थापना माना अच्छे संस्कार, आप सब उठ के सुबह अच्छे संस्कारों को पैदा करो कि आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना, आज मम्मा पापा से लड़ाई नहीं करनी। पूरा दिन पालना करो, जो थॉट्स क्रिएट की कि आज तो ऐसे ही रहेंगे। और रात को शंकर बन के चेक करो, क्या चेक करोगे कि आज मैंने फिर लड़ाई झगड़ा किया। तो फिर जो आपके अंदर आसुरी संस्कार, माना नेगेटिव संकल्प चलते हैं, क्योंकि असुरों का मेन क्वालिटी क्या होता है? नेगेटिविटी। एक का सुर दूसरे से ना मिले, असुर, असुर बिना सुर के। तो लड़ाई झगड़े करते हैं ना, लाउडली बोलते हैं, तो फिर आप रात को बैठ के देखोगे भाई ये तो गलत हो गया, तो फिर अगले दिन दोबारा नहीं करोगे। होता है कि नहीं? कि अगले दिन फिर करते हैं, फिर तीसरे चौथे दिन तोड़ते हैं। छोड़ो, अब सारे यूज टू हो ही गए, मैं तो हुई ऐसा, ऐसा तो नहीं करते, नहीं। चलो, अब शिवलिंग की स्थापना का रहस्य, क्योंकि हमारा अगला है सर्वोपरि, वो जन्म मरण से रहित है, क्योंकि परमात्मा का हमेशा गायन है दिव्य अवतरण। वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, क्योंकि अगर माँ के गर्भ से जन्म लेगा तो उसके पिताजी होंगे, तो पिताजी उससे बड़े हो गए, तो वो तो कहते हैं वो तो सबके पिताजी हैं, तो उनके पिताजी थोड़ी कोई होंगे। ठीक है, समझ गए ना? उनके पिता तो नहीं हो सकते। फिर उनका बचपन जवानी बुढ़ापा भी दिखाएंगे, भगवान तो ऐसे होता ही नहीं। वो तो आते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले उनको कहते हैं शिव शंभु, स्वयंभू, माना स्वयं ही स्वयं का रचयिता, उनको कोई रचता रचने वाला नहीं है, पहली चीज। फिर शिवलिंग को जब भी स्थापना होता है, डोर से नहीं लेके आते, ऊपर से गुंबद से लेके आते हैं, माना भगवान ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, फिर आप मंदिर यहाँ देखो, इसको क्या करते हैं, जमीन से थोड़ा नीचे करते हैं, माना परमात्मा इतना निरअहंकारी है कि इस कलयुगी दुनिया में आता है, एक ऐसे शरीर में आता है जो पतित है, विकारी है, नेगेटिव है ना, मतलब दुनिया के हिसाब से। वैसे उसमें दिव्य गुण होंगे, ऐसे तो नहीं किसी में आएगा, बट देखा जाए तो इस समय सबके शरीर कैसे हैं? किसी का कुछ दर्द हो रहा है, किसी का कुछ दर्द हो रहा है, ऐसे ही है ना सबके शरीर। वो जवानी जैसे पहले होते थे, बच्चों में जो स्ट्रेंथ होती थी, आजकल तो वो बची ही नहीं है, टेंशन में ही रहते हैं बच्चे इतना। और फिर किसी देवताओं के साथ नहीं होते, हमेशा जमीन से नीचे। तो भगवान ऐसा, और देवताओं के हमेशा ऊंचे, तो हमें ऐसा ऊंच बनाने भगवान आते हैं। आप सबका बर्थ डे होता है या बर्थ नाइट होती है? डे होता है। तो इनकी शिवरात्रि क्यों है? इनकी रात है, आपका डे है, क्यों? हाँ, क्योंकि ये रात में आते हैं, है ना, रात में आते हैं। कौन सी रात्रि में? यस, माना अंधेरे, जब सारे विकार, हर चीज अति में है। अब देखो बच्चों कैसे, अब आपको समझना है पहले, कैसे देखो। अब इस समय क्या है? लस्ट, विकार कितने बड़े हुए, कामनाएं कैसी हैं, अपनी कामनाओं के लिए किसी को भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट कैसा है, मोह कितना है, मोह में आके गलत भी कर देंगे।
ठीक है। अहंकार कितना है, ईगो, एक कंट्री दूसरे कंट्री को खत्म कर देता है। गुस्सा कितना है, छोटे बच्चे भी रिवॉल्वर निकाल के दूसरे को मारने लग गए, ऐसे हो गए हैं ना। हम तो ऐसे नहीं है, गुस्से में आके पिटाई तो नहीं करते किसी की। बता देना अपनी मम्मी को मैं डरता नहीं हूं, ऐसा तो नहीं करते। नहीं, कोई भी नहीं है ना ऐसा। गुड। और फिर लालच कितना है, फूड देखो आप आजकल कैसा हो गया, मिक्सिंग करें किस लिए, सिर्फ लालच के लिए। तो ऐसी रात्रि में भगवान आता है, देखो उनकी लाइट पड़ी तो क्या हुआ, ये विकार, ये असुर, डेविल्स खत्म हो गए। तो आपके अंदर भी ये डेविल नहीं होने चाहिए ना, नहीं होने चाहिए। फिर देखो आपको लोग पूछेंगे, अगर ये डेविल खत्म हो गए, वो क्या कहेंगे, देखो उनका बच्चा कितना होशियार है। क्योंकि आपको तो शिवरात्रि भी पता है, उनको तो पता ही नहीं शिवरात्रि क्या होता है। आपको पता लग गया ना शिवरात्रि क्या है। विकारों के अति होता हाँ, है। जब सारे विकार अति हो जाते हैं, मनुष्य वानर जैसा बन जाता है। वानर माना बंदर, ठीक है। तो भगवान नॉलेजफुल है, त्रिलोकी नाथ है, वो तीनों लोकों का नाथ है। तीन लोक हम आगे जानेंगे। फिर वो त्रिकालदर्शी है, माना तीनों कालों को जानने वाला है, आदि मध्य अंत, माना उसको पता है शुरू में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होगा उसको पता है ना। आपको पता है, नहीं। आपको अब का पता है कि प्रेजेंट में आपके साथ क्या हो रहा है, पता है ना, खोए तो नहीं रहते इधर उधर टेंशन में। ठीक है, त्रिमूर्ति, माना वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता, माना उनके भी पिताजी हैं। ठीक है, त्रिदेव रचयिता। फिर भगवान क्या है, गुणों का सागर है। सत्यम, शिवम, सुंदरम, सुना सबने। वो सत्य ज्ञान देते हैं, मिल गया सत्य ज्ञान। क्या, क्या सत्य ज्ञान मिला आपको, आप कौन हो। बार बार बोलना है, हम चमकते सितारे हैं। फिर शिवम, शिव माना कल्याण। तो जब आप ये तीसरे नेत्र से देखते हो तो क्या होगा, कल्याण दिखेगा ना। क्यों, ये भी चमकता सितारा, ये भी। अगर ये गुस्सा कर रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, भाई, भाई इनका थोड़ा ना लाइट का जो बल्ब जो जग रहा था ना वो फ्यूज हुआ हुआ है, ऐसे ही सोचेंगे ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी लाइट इनको चार्ज कर देंगे। आपने ही बोला था ना कि बाकी जिनकी बुझी हुई है जगाओगे, तो मैं संस्कार थोड़ी कहूंगा, मैं कहूंगा लो आपकी लाइट बुझी हुई है, थोड़ा लाइट मेरे से ले लो। फिर ये भी चमक जाएंगे, एक कैंडल का काम दूसरी, फिर ये क्या करेंगे, दूसरों की जगाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना। तो अब क्या करना है आपको, जब आप देखोगे कि ये बेचारा परेशान है ना, क्यों परेशान है, घर से प्रेशर बहुत है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो हाँ, तो हमने अच्छी बातें करेंगे तो इनका भी लाइट चलने लगेगी। ठीक है, तो हम अच्छी अच्छी चीजें, अगर ये गुस्सा करे तो भी आपने गले लगा लेना, कोई बात नहीं बेटा, प्यार से। क्यों, सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो वो कौन है, असुर। आप कौन हो, देवता, है ना, देवता ही हो ना, छोटे बच्चों को देवता ही कहा जाता है। तो देवता क्या करते हैं, देने वाले। तो आपने इनको गले लगा के इनकी लाइट जगा देनी है। ठीक है। फिर सुंदरम, हर रचना कितनी सुंदर है। अब कौन कौन कहता है हम सुंदर नहीं है, यहाँ बोलो, एक भी नहीं मानेगा, है ना। एक माँ के लिए उसका बेटा दुनिया में सबसे सुंदर। एक बार एक काम वाली थी, तो उनकी मालकिन ने कहा तुम उस स्कूल में जाओ और ये मिठाई दे आओ मेरे बेटे को। तो वो कहती मैं कैसे जानूंगी, वो कहती जो स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा होगा उसको तुम ये मिठाई दे आना। तो वो दे आई, घर में बच्चा है, मम्मा भूख लगी है, तो मम्मा ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए मिठाई भेजी थी, कहते तुम्हें मिली नहीं, कहता नहीं। तो उसने काम वाली को बुलाया, तुमने मेरे बेटे को क्यों नहीं दी, कहती आपने कहा था जो स्कूल में सबसे सुंदर है, और सबसे स्कूल में सुंदर कौन है, मेरा बच्चा। तो काम वाली को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगा तो उसने उसको खिला दी, कहते आपने ये थोड़ी बताया था। समझ आया। तो हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा सुंदर है, इसलिए वो क्या कहते हैं, मेरी आंखों का तारा है। पर बच्चे कौन से तारे बन गए आजकल, ध्रुव तारे तो नहीं रहे, वो तो हमेशा चमकता है। कौन से तारे हो,
टूटते तारे नहीं, तो फिर अब क्या करोगे, हमेशा खुश रहना है, ठीक है। और एग्जाम्स की टेंशन नहीं लेनी, पढ़ना है पर टेंशन से नहीं पढ़ना, सिर्फ एम डिसाइड करना है, मुझे टॉप करना है और कोई पोजीशन ही नहीं है मेरे लिए। सिंपल सोचो दिमाग में, मेरे लिए सिर्फ एक ही रैंक दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक होता ही नहीं। क्या ये भी कोई होता है? अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता। पढ़ाई ऐसे पढ़ो, फर्स्ट रैंक बस। पर फिर टेंशन नहीं लेनी, बस एम डिसाइड है, ये बनना है, वो बन गए। ये सोचो कि बन गए हैं, टॉप कर लिया है, बस अब तो मजे से पढ़ाई करनी है, हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर राउंड, हाँ जी। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, ओमनी पोटेंट माना सर्व शक्तिवान। तो भगवान क्या है? हाँ जी, सबका यही विचार है। तो सर्वव्यापी कौन है? विकार, क्रोध कहाँ नहीं है बताओ? हर जगह पाया जाएगा, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी को भी गुस्सा दिलाना हो, आप सेकंड में दिला देना। बस उसको कहना है, बच्चे आपकी शक्ल नहीं अच्छी दिख रही। क्या बात। नेक्स्ट, सुप्रीम सोल इज कॉल्ड त्रिकालदर्शी, क्योंकि क्यों त्रिकालदर्शी कहते हैं? तीनों कालों को जानता है। त्रि माना तीन, काल माना समय, आदि मध्य और अंत, ठीक है। हाँ जी, ऑल द गुड एंड बैड एक्शंस इन दिस वर्ल्ड आर परफॉर्म्ड बाय गॉड। सारे अच्छे और बुरे काम भगवान करता है ना। अच्छे काम कौन करता है? बुरे काम कौन करता है? बुरे काम कौन करता है? शैतान हो गया राज। हाँ, बुरे काम शैतान करते हैं जब हम वैसे बन जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम बुरे काम ही करते हैं। हाँ जी, नेचर इज द डैश एंड गॉड इज द डैश। नेचर इज द क्रिएशन एंड गॉड इज द क्रिएटर, माना भगवान रचयिता और नेचर उसकी रचना है। चलो, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो गए। हाँ जी, अब हिंदू धर्म में बताओ किसकी पूजा होती है? सी, है ना, शिवलिंग ज्योति रूप में, ओवल शेप। क्रिश्चियन धर्म में ए है ना, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। बुद्ध धर्म में यस, वो मानते हैं कि डेथ और बर्थ से परे रहता है। मुस्लिम और इस्लाम धर्म में यस, है ना, तो यही कहते हैं कि नहीं? तो भगवान की प्रेस क्या है वो? बोलो बोलो, देख के बोल सकते हो। श्री कालदर्शी त्रिलोकीनाथ, गुणों शक्तियों का सागर, ठीक है, सर्वशक्तिमान सर्वोपरि, पर सर्वव्यापी नहीं है, ठीक है। चलो, अभी तो बहुत चीजें हैं, ये हम आगे आगे जानते जाएंगे। अब हम में और भगवान में सिमिलैरिटीज क्या है? हम दोनों क्या हैं? चमकते सितारे, ठीक है, निराकार पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है। हम में क्या है? एक एनर्जी है, चैतन्य है, माना हम में फीलिंग है। हम में और प्रकृति में क्या फर्क है? वृक्षों में, उनमें बुद्धि नहीं है। वो क्या है? जैसे बीज डाला, वो ग्रो किया, खत्म। हम क्या है? हम बुद्धि से सोच सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। हमें चैतन्य लाइफ है, हम वॉक सब कुछ कर रहे हैं, इटर्नल, अविनाशी, और खुद ही चमकता सितारा। कोई जैसे घी डालना कुछ ऐसा नहीं ना पड़ता, आत्मा रूपी सितारा तो चमकता ही रहता है। पर हम ही आगे लेयर्स बना लेते हैं कुछ गलत बोल के। अब हम में और उसमें डिफरेंस क्या है? और एक चीज याद रखनी है, हमारा और परमात्मा की आत्मा का ये साइज है वो सेम है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं होता। अब आत्माएं कितनी हैं? बहुत सारी। परमात्मा एक है। परमात्मा अवतरण होता है। हम हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, फर्क है ना। अब नेक्स्ट, परमात्मा क्या है? निराकार, बिना शरीर के, और हमारा शरीर है। वो एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है, क्योंकि इसका शरीर नहीं है। इस शरीर में ही हम सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, गुस्सा, नफरत, है ना। अब डेड बॉडी को कुछ एक्सपीरियंस थोड़ी होता है। और लास्ट, वो सर्कल, डेथ एंड बर्थ के साइकिल से परे है, और हमें तो जन्म मरण में आना है। अभी आए, फिर कॉस्ट्यूम चेंज, फिर जाना है,
ठीक है। तो नेचर क्या है? परमात्मा की रचना। तो ये सारे क्या है? परमात्मा की रचना है। और ये देवी देवताएं भी किसको याद कर रहे हैं? उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। ठीक है। तो हर धर्म में देखो, रामेश्वर, गोपेश्वर, शंकर जी का हम आगे जानेंगे। शिव शक्ति, देवी दुर्गा। दुर्गा माँ भी क्या कहा? शिव शक्ति। शिव की भी कौन है? शिव से शक्ति लेने वाली माँ दुर्गा है। वो भी शिव से शक्ति ले रही है। ठीक है। पशुपतिनाथ, माना जो मनुष्य पशुओं जैसे बन गए हैं, जानवरों जैसे बन गए हैं, उनके पिताजी कौन? शिव बाबा। है ना। हम प्यार से उन्हें बाबा वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है बाबा दुनिया वाला, क्योंकि भगवान कहते फीलिंग आती है भगवान से, ईश्वर से। अगर हम बाबा कहते हैं तो ऐसे लगता है ना घर का बड़ा। तो हम सबके बड़े कौन? पिताजी। वही है ना, सबके बड़े को हम बाबा वर्ड यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप कईयों के मुख से सुनोगे बाबा। बाबा माना बड़ा, और बाबा से अपनेपन की फीलिंग आती है ना, मेरा बाबा माना मेरे पिताजी। वही है। हाँ जी। अमरनाथ, अमर, ऑब्वियसली वो अमर ही है। तो हर धर्म में अगर आप देखो तो उसका जिक्र है जो हमने अभी तक जाना। परमात्मा कोई डिग्री या पोस्ट या पोजीशन नहीं है कि आप बहुत अच्छे काम करोगे आप भगवान बन जाओगे, नहीं। ठीक है। वो एक ही है ना। सोल इज गॉड्स फैमिली मेंबर। हम उसके मेंबर हैं। हम सब उसकी फैमिली हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम देवता बन जाएंगे। इसलिए गुरबानी में क्या कहा गया? मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। माना हम देवता बन सकते हैं, अच्छे काम करेंगे। इसीलिए हम, कोई महात्मा बन सकता है, दैवी गुणों वाला देवात्मा बन सकता है, पाप आत्मा बन सकते हैं, पुण्य आत्मा बन सकते हैं, पर हम क्या नहीं बन सकते? परमात्मा। वो एवर प्योर है, पर हम कभी अच्छे बन जाते हैं। है ना। हम ही कहते हैं अच्छे से अच्छा देखना हो तो मेरे से देखो, और बुरे से बुरा हो तो भी मुझे मिलो। ऐसे ही कहते हैं ना। मेरे अंदर दोनों रूप हैं। माना असुर भी अंदर है, देवता भी अंदर है। तो आपको देखना है किसको तराशना है। ठीक है। और ये जो है परम धाम, ये हम सब आत्माओं के रहने का स्थान है। ठीक है। क्लियर। और उसको कहते हैं परम धाम, जहां से परमात्मा आते हैं हम सबको इन कलयुगी दुनिया से एक बहुत ब्यूटीफुल दुनिया में ले जाने। आएगा ना। बच्चे पुकार रहे हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो पिता आए हैं। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों, आपको भी। क्या शिव और शंकर एक हैं? हाँ जी। है ना। ऐसे ही लगा ना आप लोगों को तो कि शिव और शंकर एक हैं। अब देखो शंकर जी जो हैं वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। क्या आप खुद की मूर्ति बना के पूजा करोगे? पहले बताओ। नहीं करोगे। तो ये तो गलत बात होगी ना, अगर आप खुद की पूजा कर रहे हो। अब शंकर जी की फैमिली है, पार्वती है और दो बच्चे हैं। पर भगवान के तो पूरा विश्व ही बच्चे हैं। भगवान का एक बच्चा होगा क्या? उसके तो सारे विश्व के बच्चे हैं। तो फिर अब ये आंखें आधी बंद आंखें खुली, माना ये इस दुनिया में भी काम कर रहे हैं और उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। ठीक है। अब इन्होंने गले में सांप क्यों लटकाए हैं? सांप के अंदर क्या होता है? पांच विकार। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। है ना। कितना ज्यादा होता है। तो ये दिखाया है कि इस दुनिया में रहते हुए भी आप परमात्मा को याद कर सकते हो, आप अच्छे इंसान बन सकते हो। अगर आप सांप की पूजा करो और आपके सामने सांप आ जाए, क्या करोगे आप? बताओ। ये तो डरेंगे, भाग जाओगे। हाँ जी। आप क्या करोगे? आपने तो कहा सांप देवता, नाग देवता है, सामने आ गए, आप क्या करोगे बताओ? साइलेंट ऐसा आ जाएगा। अच्छा देखो इनको। हाँ आगे और। मेरे हिसाब से तो उसका जो है, वो तो हथियार निकल गया ना, चार पांच उसके अंदर गुड़ आ गए, हाँ तो जी। डंक मार सकता है। डंक मार सकता है, यस। देखो क्या होता है, परमात्मा कहते आप इतने शीतल बन जाओ, जैसे चंदन है ना वृक्ष, तो सांप उसके आसपास लिपटे हुए। माना इस दुनिया में ये विकार रहेंगे। अगर हम सोचें अभी कलयुगी दुनिया है, यहाँ विकार होंगे।
बट आपको वो टच ना करे। कब? शंकर जी उसकी याद में है और यहां से गंगा बह रही है, माना आपसे ज्ञान फ्लो करे। माना आपसे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आए 1 घंटा तो आप ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, 23 घंटे इधर उधर की बातें। इसीलिए गंगा का जो फ्लो है वो रेगुलर चलता है। ठीक है। और फिर जटाएं हैं, जटाएं बांधी हुई हैं, बाकी सबकी आप जटाएं देखो खोल के हैं। माना डिसिप्लिन होना है, आप लोगों को समय पर स्कूल जाना है। अभी आज देखो, आज काफी आप में से बच्चे टाइम पे आए हुए थे, कुछ बच्चे लेट आए हैं। तो ये किसका सिंबल है? डिसिप्लिन का। जो टाइम पे आएंगे तो उनकी जटाएं बांधी हुई हैं, और जो लेट आएंगे उनकी खुली हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, बस समझना है कि ये शंकर जी इस तरह से दिखाए हैं। फिर त्रिशूल, दृढ़ निश्चय, हमेशा इस तरह से ऐसे जोर से पकड़ के रखते हैं। माना अगर आपने आज डिसाइड कर लिया मैंने टॉप करना है, या मुझे अपने आप को ये चीज जो मुझे पसंद नहीं है ये बदलनी है, तो बदल के दिखाना। वो त्रिशूल चला देना उस नेगेटिविटी पे, ले भाई तेरा गला कट गया। ठीक है। फिर टाइगर की स्किन पे बैठे हैं, माना कितनी बड़ी स्ट्रांग परिस्थिति हो, आप उसके ऊपर हैवी हो जाओ। ठीक है। वो आपके ऊपर हैवी नहीं, तो इनका अपना परिवार है। और फिर अगर आप देखो तो क्या था, शंकर जी ने पूजा की शिव की, पार्वती ने शंकर जी की, फिर उनकी फैमिली ने उनकी की, अपने मम्मी पापा की, फिर उनके शिष्य। पर एंड में अगर आप देखो दोनों तरफ, राम जी ने शिव की, हनुमान जी ने राम की, फिर उनके गुरु आगे के आगे चेंज होते गए। तो असली जो था भगवान, उसको छोड़ के आगे की आगे देहधारियों को पूजना शुरू कर दिया है ना। हर धर्म में कहा उसको याद करो, हमने कहा ना, शरीर वाला याद करना इजी है। अब आप में से किस किस ने बेलपत्र चढ़ाए हैं? चढ़ाए हैं ना। इसमें 3 पत्ते होते हैं, क्यों? ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों पत्ते जुड़े हुए हैं, माना वो तीनों का रचयिता है। ठीक है। और खराब पत्ते भी नहीं चढ़ा सकते। हाँ, तो एक खराब हो गया ना, फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी। आपने सुबह तो अच्छे अच्छे संकल्प किए ब्रह्मा वाले, दिन भर पालना नहीं की, रात को तो विनाश करोगे ही ना। फिर इसका खुद का ही करोगे, फिर भाई मेरे में तो इतने अवगुण है। ठीक है। अब आप में से अकतूरा भी चढ़ाया होगा शिवलिंग पे जाके, चढ़ाया ना। अब भगवान कहते बच्चे अपनी कमी कमजोरी मुझे दे दो। तो हमने कहा भगवान थोड़ा मुश्किल है, बाजार में गए, कहा अक्क और दतूरा दे दो और ये लो, है ना। तो कमी कमजोरी की जगह अब आप सोचो आप पे कोई कांटे चढ़ाए तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? खुश होगे? हम कहेंगे भाई ये क्या है, भगवान खुश होगा, वाह मेरे बच्चे ने अकदतूरा बाजार से लेके मुझ पे चढ़ा दिया। उसका गायन है नीलकंठ, माना जहर पिया। तो ये जो विकार है हमारे अंदर, जो कमी है, वो उसको दो, और उसको बोलो मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, अच्छा इंसान बनना है, अपनी लाइफ में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तभी आपका फायदा है। ठीक है। तो उनका प्रसाद वापस नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि भगवान को आपने क्या दिया? अपनी कमजोरियां, अब वापस थोड़ी लोगे। दान देने के बाद वापस नहीं ना मिलता। ठीक है। तो अब भगवान का कंप्लीट इंट्रोडक्शन जानते हैं। नाम क्या है? फोटो, सारा क्वालिफिकेशन, गुणों और शक्तियों का सागर, कहाँ के रहने वाले? परम धाम, शांति धाम, मोक्ष धाम, वहां से आए। यहाँ क्यों आए? इस दुनिया को बदलने। ठीक है। वही करण करावन हार है, एंड वी ऑल आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। पर कब? जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो। इसीलिए उन्होंने गायन कर दिया कि भगवान गलत कराता है। हम भगवान से कनेक्ट नहीं करते, हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। पर जब हम उससे कनेक्ट करेंगे, जो भी हम जानेंगे, फिर आपको इजी रहेगा। हाँ जी। किसी का कोई पॉइंट हो, कुछ पूछना हो यहाँ तक, फिर हम मेडिटेट करेंगे। हाँ जी बच्चों, क्लियर? बताओ, करें मेडिटेशन? लाइट कर दो भाई, वो नीचे वाली, हाँ जी, ऊपर वाली बंद।
सब देखें स्वयं को, और जिसको थोड़ा मुश्किल लगेगा वो वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कैसे विजुअलाइज करना है, ठीक है। मैं चमकता सितारा, परमात्मा से जो परम ज्योति प्रकाश का पुंज है, उनसे लाइट ही लाइट मेरे ऊपर, उनसे गुणों और शक्तियों के किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर, ये शरीर ही है, और मैं आत्मा एक चमकता सितारा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा हूं। इस घर के ऊपर बादलों से पार, इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर देखिए, सूर्य चांद से पार पहुंच जाए सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। जहाँ परम ज्योति शिव बाबा शिव बाबा जो हम सब के पिता हैं, उनसे प्रकाश ही प्रकाश मेरे ऊपर, अपने पिता से मिलन कर, जिसको आज तक पुकारा, आज उनके साथ मिलन, अपने सच्चे दिल से जो भी बात है वो अपने पिता को कह दे। बाबा, ये वो बात है, ये वो सिचुएशन है जो मुझे परेशान कर रही है। इसे आप देखो, आप संभालो। जो भी दिल में बात है जो मैं अपने घर वालों से नहीं कर पा रहा, जो भी बात मुझे डिस्टर्ब करती है वो अपने पिता से कह दें।
और लाइट हो जाए। अब मैं आपको बाबा से गुणों और शक्तियों का अनुभव कर वापिस नीचे आ रही हूँ। बहुत ही सुंदर चमकता सितारा धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ, इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू। कल हम मेडिटेशन कैसे करनी है उसको डिटेल में जानेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा समझा परमात्मा पिता है। कल हम उससे अच्छे से और कनेक्शन जोड़ेंगे, कैसे कैसे उससे बातें करनी है, कैसे अपनी प्रॉब्लम सुनानी है। ठीक है, उसको कहते हैं राज योगा, मेडिटेशन या कनेक्शन विद आर सुप्रीम फादर। ओम शांति। और ऑनलाइन किसी का कोई डाउट हो? हाँ जी अंजलि बहन। ओम शांति भैया। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। भैया आज वाला वो जो कह रहे थे ना भी ये लाइट कोई मानते हैं बिंदु को, वो वाली लाइन नहीं समझ आई। कौन सा धर्म में लाइट को ही मानते हैं ना? जी मैं एक बार ग्रुप में भी ये डाल देंगे, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ जी। हेलो। हाँ जी भाई। सर मैंने ना ये एक चीज पूछनी थी आपसे। जैसे आपने इस वीडियो में आपने बताया कि जैसे राम जी और कृष्ण जी ने सभी ने शिवलिंग की पूजा की, और इसमें आपने ये भी बताया कि जो शिव है, जो शंकर है, वो भी शिवलिंग की ही पूजा करते हैं। मतलब ये आपने दिखाया, मतलब ये बाकी चीजें तो मतलब है, सभी चीजें हमने देखी हुई है, पर ये कहाँ पे है कि शंकर ही शिवलिंग को, मतलब कईयों में तो यही कहा जाता है कि शिवलिंग ही शंकर है, मतलब उसी उन्हीं का रूप है हाँ, जो। अब आप देखो कहीं भी आप जाओगे तो हमेशा शंकर जी उनकी तपस्या कर रहे हैं। शंकर का हमेशा उनका तपस्वी रूप दिखाया है, माना तपस्या करते दिखाया है। हम्म। क्योंकि एक जो भगवान होगा वो किसी की तपस्या नहीं करेगा। और हम्म। हमने ही गाया शंकर देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, ब्रह्मा देवताएं नमः, पर हमेशा कहा शिव परमात्माएं नमः। हम्म। है ना? तो कहीं ना कहीं हम ही इसमें कंफ्यूज थे। और हमेशा आपने देखा होगा तो शंकर की फैमिली भी पूरी दिखाई है, हर चीज के साथ सिंबलाइज किया। शरीर पे कपड़े नहीं दिखाए, कम पहने, क्यों? उन दिखाया कि माना अशरीरी। वो हम आगे के सेशंस में जाएंगे कि हमें प्रैक्टिस करनी है कि इस देह के, इस शरीर के भान को भी तोड़ना है। माना वो भी अपनी तपस्या से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे आत्मिक स्टेज की ओर जाना है, कि मैं एक आत्मा हूँ। और फिर आपने देखा होगा फिर भी उनमें क्रोध भी दिखाया। हम्म। भगवान में तो कभी विकार होगा ही नहीं, शंकर जी में क्रोध भी दिखाया। और हम्म। इसके बाद हम्म। कहा कई बार कुछ पार्टिसिपेशन दिखाई कार्मिक अकाउंट की। भगवान कहते हैं मैं तो जन्म मरण से न्यारा, ना मैं कार्मिक अकाउंट में जाऊंगा ना मैं इन चीजों में उलझूंगा। हम्म। नहीं, कार्मिक अकाउंट उनके कैसे दिखाए गए, कैसे? आप देखो कि उनको भी याद आ रहा जब सती को साथ हुआ, जब सती के साथ, तब उनको कितना क्रोध आया, तो दिखाया ना कि उनको भी दुख भोगना पड़ा। तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बही, तो विष्णु जी ने फिर उनके टुकड़े कर दिए, अपने सुदर्शन चक्र से 52 टुकड़े हो गए। तो ये भी दिखाया गया। वो कोई बात धीरे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है, पर थोड़ा सा आप इस पे विचार करोगे ना, ये पॉइंट्स जो हमने रिवाइज किए हैं, तो फिर और आपको क्लैरिटी हो जाएगी।
ठीक है। अभी भी अगर है कुछ पॉइंट तो हमेशा ऊंचे पहाड़ों पर माना ऊंची स्थिति की बात है कि हमें आत्मिक स्टेज में बहुत हैवी लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति।